दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद अपनी जगह पर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया और अब वो ज़मीनी तौर पर एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और इसको लेकर अब उन्होंने कार्यकर्ताओं में भी जोश भर दिया है और केवल जोश ही नहीं भरा, एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके उसको ज़मीन पर उतारने के लिए कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिए हैं। मेरठ से इसकी शुरुआत हो रही है और 26, 27, 28 सितंबर को यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी यहाँ मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर 3 दिवसीय आंदोलन चला रही है और इस आंदोलन में जो मुख्य चीज़ें होंगी वो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ ये आंदोलन होगा। इसके अलावा जो अस्पताल और स्कूलों में उगाही हो रही है जिससे जनता परेशान है, आम आदमी परेशान है, उनकी आवाज़ भी आम आदमी पार्टी उठाएगी। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। आप बताइए कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो आंदोलन है, इसको किस तरीके से जनता से जोड़ने के लिए आपको कहा गया है पार्टी की तरफ से? देखिए, शहीद आज़म भगत सिंह जी की जयंती पर हम लोग ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इसलिए है कि केंद्र सरकार की पूंजीवादी जो नीतियां हैं उनसे कहीं ना कहीं देश का किसान, जिसकी सबसे बड़ी जनसंख्या, जिसकी सबसे बड़ी भागीदारी है, वो त्रस्त है, वो परेशान है। आए दिन अखबारों में आता है कि किसान ने फांसी लगा ली। एक तरफ केंद्र सरकार 14 लाख करोड़ से ज़्यादा पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हेल्थ एजुकेशन का हब, हेल्थ का हब माना जाता है। देहरादून से लेकर, सहारनपुर से लेकर, मुरादाबाद से लेकर तमाम लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। मेरठ का प्यारे लाल हो या मेडिकल कॉलेज, अव्यवस्थाओं का अंबार है। इलाज के नाम पर वहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मजबूरन लोगों को, गरीब इंसान को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है और वहाँ पे उनके साथ लूट की जाती है। ये शब्द मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ। लूट इसलिए कि उनको महंगी दवाइयाँ प्रिंट रेट की वहीं से लेने को मजबूर किया जाता है। उनको ये नहीं बताया जाता कि आपका इलाज क्या चलेगा, कितने दिन चलेगा। एक डॉक्टर एक दिन में 200-200, 250-250 लोगों की ओपीडी कर रहा है। कैसे ये संभव है कि 200-250 लोगों की ओपीडी कर ले? दवाई जो लिखेगा उसके बराबर से मिलेगी, जो टेस्ट लिखेगा वो वहीं बैठा हुआ व्यक्ति उसको टेस्ट करेगा। मेरठ के अंदर कुकुर मुत्तों की तरह अवैध अस्पतालों का अंबार लग गया है। सीएमओ यहाँ बैठे हैं, उनको देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसे अवैध अस्पतालों पर जो मानकों के अनुसार नहीं है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। स्कूलों के अंदर जो महंगी शिक्षा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा पे और चिकित्सा में दिल्ली में काम करके दिखाया, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर करके दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में क्या है, बच्चे टाँट पट्टी पे बैठने को मजबूर है। सरकारी स्कूल में जाए तो जाए कैसे, प्राइवेट में जाता है तो उसका शोषण किया जाता है। महंगी उससे फीस लेने का काम किया जाता है, एडमिशन फीस के नाम पे, बिल्डिंग चार्जेस के नाम पे, कॉपी के नाम पे, पेंसिल के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, तमाम तरह से उसको लूटने का काम किया जा रहा है। तो गरीब इंसान के मुझे लगता है कि जो उसको चारों तरफ से लूटा जा रहा है। आम आदमी की आवाज़ जो है वो बनना चाहती है आम आदमी पार्टी। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जिस तरीके का बदलाव उत्तर प्रदेश में देखा गया, शायद उसी को लेकर अब ज़मीन पर उतरने का मन है। तो ये भी जानना है आपसे कि पार्टी की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से ये क्या कार्यक्रम रहेगा और इसमें कौन कौन से बड़े नेता हैं वो शिरकत करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म ही आंदोलन की कोख से हुआ। लगातार हम लोग आंदोलन करते हैं। अभी पीछे योगी जी का तुगलकी फरमान आया तो उस पर भी हम लोगों ने बात रखी। ये 3 दिन का अनशन है, सांकेतिक अनशन है। यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सोमेन ढाका जी और हम लोग यहाँ अनशन पे रहेंगे हमारे साथी। 28 तारीख को आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी, माननीय राज्यसभा सांसद और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुखरता से ग्रामीण लोगों की, मजलूमों की आवाज़ रखने वाले सांसद संजय सिंह इस अनशन में शिरकत करेंगे। वो यहाँ पर आएँगे और इन सवालों पर हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे। पश्चिम प्रांत के महासचिव हमारे साथ हैं मनीष सिंह, तो हम लोग गाँव गली में घूम के लोगों के बीच में जाके लगातार हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। तो गाँव से भी भारी संख्या में लोग यहाँ आएंगे और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा सामाजिक संस्थाओं के लोगों से, सामाजिक प्रबुद्धजनों से कि आइए, ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की या किसी राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सबकी सामूहिक लड़ाई है। इसमें सबको भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी क्योंकि ये लूट सबके साथ हो रही है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो आंदोलन है, इसको जन जन से जोड़ने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव देहात में कितनी बड़ी गैदरिंग यहाँ पर जुटाने का प्लान है और जो बाकी औपचारिकताएं हैं वो भी शायद पूरी कर ली गई हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य गैदरिंग जुटाने का है ही नहीं। हमारा उद्देश्य है कि आम जनता की आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए और कैसे उन्हें फ़ायदा मिल सके। तो जो ये लूट अंकुश भाई ने बताई कि लूट हो रही है, वो सही मायने में एक बड़ी लूट हो रही है। और हम ये कहते हैं कि कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि जिसका इलाज हुआ है उसको हम इस पैमाने पर इस पर खरा उतार सके, ये पूछ सके कि जो दवाइयाँ से दी गई कि क्या वास्तव में वो देनी अनिवार्य थी या उससे ज़्यादा दे दी गई।
तो इस तरह से लूट जो अस्पतालों में चल रही है, सोल्ट नहीं लिखते, कंपनियों के नाम लिखते हैं, जो ये लूट चल रही है उसके काम उससे मुखर होकर हम सब लोग ये कर रहे हैं। पिछले साल हमने देखा कि इसी तरह का आंदोलन जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अतुल प्रधान, उन्होंने भी चलाया था। तो वो आंदोलन जो है करीब 10-12 दिन बाद एक बिना किसी एंडिंग के और ख़त्म हो गया। तो क्या आप मान रहे हैं कि आप जो आंदोलन चलाएंगे उसका क्या आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे और सरकार को, प्रशासन को और उन लोगों को जो इस पूरे धंधे में शामिल हैं उनको किस तरीके से मजबूर कर पाएंगे अपनी मांगों के सामने? देखिए, हम तो उन्हें भी बधाई देते हैं कि उन्होंने आंदोलन चलाया, और हम ये कहते हैं कि हर नेता को, हर जितनी पार्टियां हैं या जितने जनप्रतिनिधि है, सबको ये आवाज़ उठानी चाहिए ताकि अच्छे से उन लोगों के कानों तक आवाज़ जा सके। और रही बात ये कि हम कब तक आंदोलन चलाएंगे, हमारा 26 से 28 तक का, हम सिर्फ भगत सिंह के जन्मदिन 27 और 28 मनाया जाता है, हम 26 से 28 के बीच ये एक संदेश दे रहे हैं लोगों को कि ये भगत सिंह के विचारों का भारत होना चाहिए, और हम समय समय पर ऐसे आंदोलन करेंगे, ऐसी मांग हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इधर आप देखेंगे एक बार फिर से ये पूरा एक बड़ा सा जो मंच है वो सजाया जा रहा है यहाँ पर, और कमिश्नरी पार्क है ये, जहाँ पर आम तौर पर जो बड़े आंदोलन और प्रदर्शन और धरने देखे जाते हैं वहीं पर एक बड़ी गैदरिंग लाने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो आंदोलन है इसका निष्कर्ष क्या होगा, मंजिल कहाँ तक की है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने ये मैसेज दे दिया है कि अब जो लड़ाई लड़नी है सत्ता के खिलाफ, चाहे वो केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो लड़ाई सड़क पर उतर कर लड़नी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।